अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस का मुकाबला करने का अज़म ज़ाहिर करते हुए कहा है कि मुझे तब बुलाया जाता है जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना ने पेशगोई की कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी और मेरी कोशिश है कि मुल्क को सूदी निज़ाम से निकाल कर इस्लामी निज़ाम लाऊं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। नैब ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपील्स वापस लेने का फैसला कर लिया। नैब ने 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए खेल आतिफ खान को कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 80 लाख रुपए भत्ते का ख़त मौसूल हुआ है। वज़ीर बराए खेल आतिफ खान ने तस्दीक करते हुए बताया कि मुझे तालिबान की तरफ से भत्ते का ख़त मौसूल हुआ है, जिसको मुतलका सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किया है। देखते हैं मुतलका सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से क्या हिकमत अमली करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि फ़ौज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर क्यों रखा गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इन 4 शहरों में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया है, जिनको फौजी कब्जे के बाद मुतनाज़ा रेफरेंडम के जरिए रूस से इल्हाक किया गया था। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक रूसी सदर ने अमन आमा का बहाना बनाकर अपने जेर कब्जा यूक्रेन के शहरों खैरसोन, जापोरेशिया, डोनेस्टिक और लोहानस्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की जानिब से एशिया कप 2023 में पाकिस्तान का दौरा करने से इंकार पर चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सहाफ़ी के सवाल पर इनका कहना था कि एशिया कप UAE मुंतकिल नहीं किया जाएगा। आप हिम्मत तो पकड़ें, इतना मनफी क्यों हैं? भारत सब कुछ नहीं, हम भी बहुत कुछ हैं। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सिंध के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के गोल्डन गेट के मुकाम पर सालाना अज़ीम शान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा का इनेकाद किया गया। सालाना अज़ीम शान जलसे की ज़ेर सदारत अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साईं अब्दुल हय्यम चन्ना ने की, जिसमें ख़ुसूसी खिताब मुफ्ती खलील अहमद जान दरगाह आलिया वैड शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी बेमिसाल है और दुनिया से पर्दा फरमाना भी बेमिसाल है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ ही जुल्मत के बादल छट गए। अंधेरों में जुल्मत में डूबी हुई दुनिया में हर तरफ उजाला ही उजाला आ गया। जिस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में बेटे पैदा फरमाए। इन्होंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुनिया व आखिरत की तमाम परेशानियों का हल अल्लाह करीम के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में मुज़म्मर है। इस मौका पर रूहानी जमात अहले सुन्नत शर्फिया और अंजुमन नौजवानान अहले सुन्नत और दीगर नात ख्वान, मसरूफ़ नात ख्वां अल्ताफ़ हुसैन कलंदरी और सैयद शहनशाह सब्ज़बारी और मुकामी नात ख्वां आबिद हुसैन मल्ला, साईं ग़ुलाम रसूल सोलंगी, हाफिज़ आबिद हुसैन हुसैनी, नूर अहमद, नूर मोहम्मद, अशरफी मुहर्रम सोलंगी, फ़कीर रमज़ान सोलंगी और दीगर ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किया और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे में 4 चाँद लगा दिए। अज़ीम शान इज्तिमा में ज़िक्र और नात शहर की सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे के अख्ताम पर शुरका को ताम भी पेश किया गया। पाकपतन से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। पाकपतन कसूर सेक्शन पर चलने वाली वाहिद फ़रीद एक्सप्रेस पिछले 2 माह से बंद है। गरीब अवाम महंगी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर है। रेलवे हुक्काम की नालायकी की वजह से गरीब अवाम ज़लील व ख्वार हो रही है। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन, कसूर, करोड़ पक और विहाड़ी के गर्दनवाह के लोग बेयारो मददगार 2 माह से बंद ट्रेन फ़रीद एक्सप्रेस ताहाल न चल सकी। रेलवे अफसरान की गफलत, रेलवे अफसरान की नाअहली की वजह से फ़रीद एक्सप्रेस 2 माह से बंद है, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगा किराया खर्च करके ट्रांसपोर्टरों के हाथों लुटने पर मजबूर है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन अवामुन्नास के लिए नहायत फ़ायदेमंद थी और गरीब की सवारी थी। इसको बंद करके गरीबों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अवामुन्नास ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि फ़रीद एक्सप्रेस को फौरी बहाल किया जाए ताकि विहाड़ी, करोड़ पक्का, मेलसी, पाकपतन, कसूर की आवाम सुख का सांस ले सके और अवाम ने अरबाब इख्तियार और रेलवे अफसरान को फ़रीद एक्सप्रेस चलाने की पुरज़ोर अपील की है।